क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आर.एस. वाजपेयी मैथमेटिक्स क्लास 11th में टॉपिक का नाम है आज सीरीज। इसमें आपका स्वागत करता हूँ। देखिए सीरीज जो होगी वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से दो टाइप्स में होगी, एक एपी है और दूसरी जीपी। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी और जीपी हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। हमें इन दोनों श्रेणियों के बारे में समझना होगा। तो बात करते हैं पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की। देखिए समांतर श्रेणी में कोई भी सीरीज अगर हम इसमें बनाए तो इसकी सीरीज मान लीजिए हमने बनाया 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, तो इसमें ये इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये सीरीज का कौन सा टर्म हो जाएगा? ए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। सीरीज का ये हो जाएगा बेटा पहला पद। और इसके बाद इसमें समांतर श्रेणी में जो समांतर होता है वो प्रत्येक पद के बीच में क्या होता है? समान होता है। जैसे यहाँ पर 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। यानी यहाँ पर जो सर्वांतर होगा उसको स्मॉल डी, और इंग्लिश में इसे बेटा हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जहां प्रत्येक पद के बीच में सर्वांतर क्या हो? कांस्टेंट मतलब समान। यहाँ प्रत्येक पद के बीच में सर्वांतर क्या होगा? समान होगा। जैसे 1 और 3 के बीच में सर्वांतर 2 का है, 3 5 के बीच में अंतर 2 का है, 5 और 7 के बीच में अंतर 2 का है। तो दी गई श्रेणी आपकी कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। यहाँ पर ए आपका पहला पद हो जाएगा, डी को हम लोग डिफाइन करेंगे कॉमन डिफरेंस के रूप में। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब ध्यान दिया जाए इस सीरीज में अगर आगे बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर इसका पहला जो फॉर्मूला होगा, जो पहली फॉर्म होगी वो होगी nवें पद की। पहली फॉर्म होगी nवें पद की, यानी nth टर्म, nवां पद, जिसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा nth टर्म। हिंदी में अगर देखें तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं nवां पद। nth टर्म nवां पद हो जाएगा। और यहाँ पर d क्या होगा? d होगा आपका कॉमन डिफरेंस सर्वांतर हो जाएगा। n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये tn हो जाएगा nth टर्म, n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। इसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं पदों की संख्या। और d आपका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। एक हम लोग सवाल इस पर करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हो कि 1, 3, 5, 7 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद आपको निकालना है? 15वां पद। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट का आपको कौन सा पद निकालना है? 15वां पद निकालना है। तो यहां पर देखिए इस सीरीज का पहला पद क्या होगा? मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म को आप किससे डिफाइन करेंगे? स्मॉल के से डिफाइन करेंगे। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए तो d बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1। यहां पर मैंने आपको बताया कि कॉमन डिफरेंस में क्या करेंगे? सेकंड टर्म और माइनस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे समांतर श्रेणी में तो आप क्या निकालेंगे? दूसरे पद से पहले पद को क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे यहां पर आप देखिए दूसरे पद से पहले पद को आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब दूसरे पद से ही पहले पद को क्यों घटाते हैं? तो यहां पर देखिए सिग्निफिकेंस का अपना एक इंपॉर्टेंस है। जैसे यहां पर देखिए 1, 3, 5, 7, 9, यहां पर प्रत्येक पद के बीच में +2 का अंतर है। कितने का अंतर है? +2 का अंतर है। तो यहां पर ये सीरीज बढ़ती हुई क्रम में, जो श्रेणी आपकी दी गई है किस क्रम में है? ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहां पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2 आ जाएगी।
यहाँ आपको निकालना क्या है बेटा, T15 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप जानते हो कि Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप किसकी बात कर रहे हो, T15 की a की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 1 प्लस 14 इंटू 2 यानी 28 प्लस 1 कितना आ जाएगा 29। ये किसकी वैल्यू हो गई, T15 की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर कोई भी सीरीज आपको दी गई है और आपको उसमें कोई पद निकालना है, यदि वह सीरीज आपकी समांतर श्रेणी में हो, तो Tn का फॉर्मूला आप क्या लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर a क्या है, पहला पद है, d क्या है, अंतर है, सर्वांतर, और जो n होगा वो पदों की क्या है, संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी में कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं इस सीरीज में, आप देखिए कैसे इसको जज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई तीन क्रमागत पद ABC, कोई तीन क्रमागत पद ABC, तीन क्रमागत पद ABC अगर समांतर श्रेणी में है, मान लीजिए कि तीन संख्याएं या तीन क्रमागत पद A, B, C समांतर श्रेणी में है, तो यहां पर बेटा समांतर श्रेणी की शर्त क्या हो जाती है कि मध्य पद का 2 गुना शेष बचे हुए दोनों पदों के योग के बराबर होता है। मध्य पद का 2 गुना शेष बचे हुए दोनों पदों का योग, दोनों पदों के योग के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, मान लीजिए हम एक सीरीज ले लें, फॉर एग्जांपल में एक सीरीज ले लें कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, इसको चेक करना हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो यहां पर आप क्या करिए, तीन करेस्पॉन्डिंग टर्म्स इसके ले लीजिए, तीन क्रमागत आपको इसके पद लेने, और अगर आप इसमें मध्य पद का 2 गुना लगा दें, यानी मध्य पद का 2 गुना शेष बचे हुए दोनों पदों के क्या योग के बराबर होगा, तो 2 6 2 8 कर दें, तो 8 बराबर 8, यानी ये दी गई जो सीरीज होगी ये क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर तीन क्रमागत संख्याएं अगर आप समांतर श्रेणी में ले रहे हैं, तो मध्य पद का 2 गुना शेष बचे हुए दोनों पदों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर ये बॉन्ड इसकी होती है, ये शर्त होती है इसकी समांतर श्रेणी में किसी भी सीरीज की होने की ये शर्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, या कंपटीशन लेवल पर यहाँ पर सीरीज चेक करने के लिए जब भी आते हैं समांतर श्रेणी में, तो हम इसी मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे कह दें कि एक क्वेश्चन इस पर लिख सकते हैं कि मान लीजिए k, k प्लस 1 व k प्लस 5, मान लीजिए k प्लस 1 व k प्लस 5, ये तीन क्रमागत पद हैं और ये किस श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। और यहाँ आपको k का मान निकालना, इसकी वैल्यू निकालनी हो, k की वैल्यू निकालनी हो, k की वैल्यू निकालनी हो, तो आप यहाँ क्या करेंगे, मध्य पद का 2 गुना शेष बचे हुए दोनों पदों के योग के बराबर कर देंगे। मध्य पद का 2 गुना शेष बचे हुए दोनों पदों के योग के बराबर आप कर देंगे। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से गुणा लगा दीजिए, 2k प्लस 2 बराबर में कितना आ जाएगा 2k, और प्लस में कितना आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2k और प्लस का 5k। यहाँ थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दीजिए, इसमें 2k कर लीजिएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये जब यहाँ 2k आप करेंगे तो 3k आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 3k माइनस 2k बराबर में कितना आ जाएगा 2 माइनस 5, तो यहाँ k बराबर है माइनस 5। देखिए ये क्वेश्चन हमने बना के लिया था, आप इसमें सॉल्व करने के लिए किसी प्रकार के क्वेश्चंस को लें और यहाँ वैल्यू बड़े आराम से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी क्वेश्चन आपका दिया जाए और इसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, या सीरीज चेक करनी हो, तो आप यहाँ पर तीन क्रमागत पदों के फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ मध्य पद का 2 गुना से बचे हुए दोनों पदों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बेटा इस nवें पद को हम अंतिम पद भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। nवें पद को हम सीरीज का कौन सा टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ nवें पद को n भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म अंतिम पद भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं अगली आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी में अगर इन पदों का योग कह दिया जाए निकालने के लिए, इन पदों का योग कह दिया जाए, मान लीजिए ये आता है कि इन पदों का योग, तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ये n टर्म, n टर्म, तो यहां Sn का फॉर्मूला हो जाएगा Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। अगर आपसे कह दिया जाए कि समांतर श्रेणी में n पदों का योग आप ज्ञात कीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आप जानते हैं इसको कहेंगे सम ऑफ n टर्म्स। n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है, पहला पद है, d क्या है, समांतर है, और n आप जानते हैं पदों संख्या है। अब यहां पर इस फॉर्मूले को अगर और सही से लिखा जाए तो Sn बराबर 2n, और इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू d को अभी मैंने क्या कहा, इसको tn कहते हैं, और इसी को हम क्या कह देंगे, l कह देंगे, यानी Sn का फॉर्मूला बन जाएगा n बाई 2 और a प्लस n। ये फॉर्मूला तब आपका प्रयोग होता है जब n आपको दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, आपको पदों की संख्या दी हो, a आपको दिया हो, a फर्स्ट टर्म आपको दिया हो, फर्स्ट टर्म, और आपको l दिया जाए, आपको लास्ट टर्म दे दिया जाए, लास्ट टर्म दे दिया जाए, तो आप वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पर कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक सीरीज हम लेके आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन आपका है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। यहां पर अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको 18 पदों का योग निकालना है, 18 पदों का योग निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां a की वैल्यू बेटा कितनी है, 2, d बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमको वैल्यू किसकी बतानी है, S18 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, S18 की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हैं कि इसके बराबर क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, S18 की वैल्यू निकालेंगे, तो S18 बराबर हो जाएगा 18 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और n की वैल्यू आप रख देंगे 18 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए यहां पर आपको S18 की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए यहां इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 9 हो जाएगा, यहां 4 प्लस 17 इंटू में 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 9 4 प्लस 34 और 38 इंटू में 9, और आप जानते हैं यहां पर 342 इसकी वैल्यू है, ठीक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपको सीरीज में कोई सीरीज दी जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि 18 पदों का योग बताइए, 19 पदों का योग बताइए, 20 पदों का योग बताइए, ठीक है। तो यहां से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसी क्रम में हम आपको आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। देखिए अब बारी आ जाएगी फिर से एक बार कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। यहां पर जैसे क्वेश्चन में बना के आपको कॉन्सेप्ट के रूप में दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ही है बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम यहां पर अगर कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं में n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कि प्राकृतिक संख्याओं में n पदों का योग कॉन्सेप्ट है। यहां पर कंपटीशन लेवल पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज क्या बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं। A number which is used in counting, you can say that. These type of numbers is known as natural number. यानी ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, तो हमारी कौन संख्या बेटा कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। तो हमने प्राकृतिक संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक, n पदों। कहां तक, n पदों। ये कॉन्सेप्ट है।
तो यहाँ पर पहला पद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमको कितने पदों का योग निकालना है, n पदों का। तो आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, n/2 2a plus n minus 1 into d। तो ऐसे की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, n/2 और 2 into a की वैल्यू 1 और प्लस n हमको मालूम नहीं है, d की वैल्यू 1 हो जाएगी। सॉल्व करिए तो n/2 2 plus n minus 1 into d, ये हो जाएगा n/2 और n plus 1। यहाँ पर हमने क्या किया कि Sn की वैल्यू निकाली, यानी प्राकृतिक संख्याओं में n पदों का योग बेटा क्या होता है, Sn बराबर n/2 n plus 1। जैसे आपसे कह दिया जाए, इसी पर क्वेश्चन एक एग्जांपल पर हम लेके आपको बता रहे हैं कि प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप इसी फॉर्मूले में क्या रख देंगे, n बराबर 18 रख देंगे। तो s 18 बराबर हो जाएगा 18/2 18 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए तो 9 into 19 19 9 आपको 170। तो बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं में इन कॉन्सेप्ट्स को देखना है तो यहाँ आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला